क्या प्रेगनेंसी में एग्जैक्टली वैसा ही रूटीन रहता है जैसा कि हमें यूट्यूब पर वीडियोस में देखने के लिए मिलता है या फिर कुछ डिफरेंट होता है? तो चलें आज इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी रिवील वाली वीडियो देखने के बाद में काफ़ी लड़कियों ने मुझे कमेंट किया था कि अब भी अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका रूटीन कैसा रहता है, आपके साथ में क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में आज यही शेयर करती हूँ। प्लस एक और चीज़ की बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना वॉइस ओवर कैसे करती हूँ, कौन सा माइक यूज़ करती हूँ और किस तरह से मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर लेती हूँ, कौन से ऐप से वीडियोज़ एडिट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा दिन शुरू हुआ था ब्रेकफास्ट बनाने से, और आज मैं बना रही थी सैंडविच अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नॉर्मल मैं ऑमलेट बना रही थी और साथ में ब्रेड सेक दूंगी, क्योंकि उनको जो है सैंडविच खाने का मन नहीं था। बट मुझसे तो सूखे सूखे ब्रेड खाए नहीं जाते, तो मैंने सोचा अपने लिए बाद में सैंडविच बनाएंगे। फिलहाल मैं उनके लिए ऑमलेट बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ कि मेरा प्रेगनेंसी में रूटीन कैसा रहता है और क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। तो देखो मैं आपको शुरुआत से सब कुछ बताती हूँ। एंड उससे भी पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हर लड़की अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की हेल्थ अलग होती है, तो आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिएगा। सो सबसे पहले मैं अपनी पहली प्रेगनेंसी के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी तो उस वाली प्रेगनेंसी में मुझे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। तो सच बताऊँ तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ निकली थी। मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ी थी। जिस तरह से मुझे अब चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं वैसा मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं हुआ था। बट स्टार्टिंग में जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे 3-4 मंथ्स तक ना, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, नौजिया और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जिसमें मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था। और मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे 8 से 10 बार वॉमिट दिन में ज़रूर होती थी। तो एक तो मेरे साथ में ये इशू रहा है मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में, और दूसरी चीज़ मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता था। मुझे मॉर्निंग सिकनेस इतनी ज़्यादा होती थी ना कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जाता था। बिल्कुल भी मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि मैं उठ जाऊं और कुछ काम कर लूं। लेकिन ये इशू मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने तक रहा था, ऑलमोस्ट 4 महीने तक रहा था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होता था और बहुत ही ज़्यादा मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम थी। बट 4 मंथ्स के बाद में मुझे अच्छा फील होना शुरू हो गया था, और सच बताऊँ तो काफ़ी एनर्जेटिक मैं रहती थी। अपने घर का पूरा काम मैंने अपने 9 मंथ्स तक खुद कम्प्लीटली अपना सारा घर संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी तो मैं, समटाइम्स होता है उस प्रेगनेंसी में भी कभी कभी होता था मेरे साथ में कि टायर्ड हो जाता है इंसान। ऐसा नहीं है कि आप कोई मशीन नहीं हो कि आप हमेशा लगातार हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो जब भी मैं लो फील करती थी या तो मैं अम्मी की तरफ चली जाती थी, वरना मेरी सिस्टर इन लॉ होती थी यहाँ पर, तो वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देती थी खाना बनाने में, या घर का कुछ भी काम उनको लगता था कि इनसे नहीं हो रहा है तो वो कर देती थी। बट जहाँ तक देखा जाए तो 9 मंथ्स मतलब मैंने ऐसे किसी को प्रॉपर अपने पास रखा नहीं था कि मेरा काम मुझसे नहीं हो पा रहा है या मुझे कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सब कुछ अपना खुद ने ही मैनेज किया है मैंने पूरे अपने डिलीवरी के टाइम तक। सो ये तो बात हो गई मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की। जैसा कि मैंने बताया ही कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्मूथ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बट अब बात करते हैं कि मेरी करंट सिचुएशन क्या है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो कुछ कॉमेंट ऐसे भी आए थे कि आप तो बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो देखो हमेशा ऐसा नहीं होता। ये वाली प्रेगनेंसी भी मेरी फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक ठाक निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार मुझे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी जो है ना मुझे अच्छा लगा, काफ़ी रिलैक्स फील किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रेगनेंसी में इस चीज़ से परेशान हो गई थी। बट जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ कि मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती। मुझे हील्स में पेन है, जैसे कि मैंने आपके साथ में पहले भी वीडियोज़ में शेयर किया है, और मेरे साथ में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे चक्कर आना, वीकनेस होना, और कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ। ये मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दिया था मैंने, और अभी जो है अभी इसका उल्टा हो रहा है कि मैं अब बहुत ज़्यादा टायर्ड और बहुत वीकनेस मुझे फील होती है। खैर अच्छा, मैं साथ साथ बता दूं, यहाँ पर मैं अपनी चूड़ियाँ जो है डिस्कार्ड करने लगी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। आप देख सकते हैं काफ़ी डल हो गई हैं और इनकी शाइन ख़त्म हो चुकी है। तो ये जितने भी मैं साइड पे कर रही हूँ ये मुझे सारी डिस्कार्ड करनी है। और जो बेंगल्स लवर होते हैं ये वही समझ सकते हैं कि इनको डिस्कार्ड करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये चूड़ियाँ कम से कम सच बताऊँ तो कुछ तो ये वाला सेट है, जैसे कि, और आपने एक दो और भी दिखाऊँगी मैं आपको, तो वो तो 7 से 8 साल पुराने हैं, मेरी शादी से ही बहुत पुराने हैं। और ये मेटल की थी और इनकी भी शाइन ख़त्म हो चुकी है। तो मेरा क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में जो ये
चूड़ियाँ लगी रहती है ना, तो वहाँ पर स्पेस नहीं था, तो मैंने सोचा इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। और एक ये डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं ये मुझे किसी ने ला करके दिया था, बट मुझे इस टाइप का डिज़ाइन नहीं पसंद और ये मैंने पहना भी नहीं है। बट क्योंकि ये 6-7 साल से मेरे पास रखा है, शादी से भी पहले से, तो मैंने इसलिए डिस्कार्ड कर दिया था। क्योंकि ये फिजूल में बहुत जगह जो है ना ले रही थी, तो मैंने सोचा बस ये सारी बस मेरे पास में 2 बची हैं ये पाइप, इनमें लगी हुई हैं और एक खाली हो गई है पूरी, तो मैं इनको डिस्कार्ड करती हूँ। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बस मेरे साथ में देखो 3-4 चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। एक तो मेरी हील्स में पेन होना, एक मुझे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टायर्डनेस। मुझे इतना ज़्यादा टायर्ड फील होता है, वीकनेस होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसकी वजह से जो है ना, मैं जैसे ज़्यादा देर किचन में खड़ी होकर काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो उसमें मुझे ना बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है मेरी, और मुझसे मतलब खड़े नहीं हुआ जाता। और फिर ज़्यादा देर अगर खड़ी रहती हूँ तो टमी दुखना शुरू हो जाता है। तो और लेग्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा तो मेरी सच बताऊँ तो यही प्रॉब्लम है कि मेरी हील्स बहुत ज़्यादा दुखती हैं, पैरों की एड़ियाँ इतनी दुखती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी प्रॉब्लम्स है। तो खैर ये सारी तो थी मेरी प्रॉब्लम्स। और मैंने जैसा कहा था कि कोई भी अपनी प्रेगनेंसी को किसी से भी कंपेयर मत करो। हर किसी का एनर्जी लेवल, हर किसी के बर्दाश्त करने की जो एक लिमिट होती है वो अलग होती है। तो आप ना दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत किया कीजिए। कभी आपको, मेरे साथ में भी होता है, अभी भी होता है कि कभी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। अभी मुझे प्रॉब्लम तो काफ़ी टाइम से है, बट आपने मेरे कुछ पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, तो उस टाइम पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पा रही थी। बट अभी इस टाइम पर आकर जो है ना, मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ। और मैं कल परसों ही अम्मी की तरफ से आई हूँ, 2 दिन पहले ही, और अभी तक मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया है। सच बताऊँ तो बाहर का पोर्शन जो है बस वो वॉश किया था मैंने, अच्छे से क्लीन किया था। थोड़ा सा किचन की मैंने हल्की फुल्की सी क्लीनिंग की थी, क्योंकि वैसे तो मैं यहाँ पर सारा कुछ ना कवर करके जाती हूँ, कपड़े से ढक कर जाती हूँ। जो अपना गैस स्टोव होता है और जो भी चीज़ें मतलब खुली हुई रखी होती है ना, मैं सबको ना उन पर कवर डाल देती हूँ ताकि डस्ट वगैरह ना आए। बट फिर भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। तो किचन में तो मैं काम नहीं कर सकती थी बिना क्लीन किए, तो इसको क्लीन किया और बाहर का पोर्शन वॉश किया। लेकिन अभी तक मैंने अपना रूम बिल्कुल भी सेट नहीं किया है। तो खैर बस जितना हो रहा है उतना कर पा रही हूँ मैं। और अभी इस टाइम पर मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ। तो बस यही चलता रहता है, कभी जो है इंसान का एनर्जी लेवल ठीक हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा चल रहा है, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। आगे भी इंशाल्लाह मैं डाइट वगैरह जिन चीज़ों के लिए भी आपने मुझसे बोला हुआ है, वो चीज़ें मैं आपके साथ में आने वाले व्लॉग्स में जो है इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा जी, खैर उसके बाद में आज जो है ना, मेरी बेटी को मैं सोच रही थी शावर दिला दूँ। एक्चुअली उसकी 2 दिन से, जब से मैं अम्मी की तरफ से आई हूँ ना, उसी रात को वो बीमार पड़ गई हुई है। उसको इतना हाई फीवर था, 104 बुखार था उसको। और मैं अभी तो फ़िलहाल उसको बार-बार डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जा ही रही हूँ, तो अभी कम नहीं हो रहा है। आज 3rd डे है उसके फ़ीवर का। तो मैं सोच रही थी अगर फ़ीवर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो मैं उसको शावर दिला दूँ, लेकिन अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उसके कपड़े साइड में किए, मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं शावर दिलाती। और वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है, उसने बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पर मुझे परेशान किया हुआ है। एक्चुअली उसने भी बेचारी ने कोई परेशान नहीं किया, बच्चे खुद बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा तकलीफ़ तो कोई भी नहीं झेल सकता। उन पर खुद पर क्या बीत रही होती है उन्हें ही पता होता है। और जितना हाई फीवर मेरी बेटी को है ना, अगर किसी बड़े को होता, मुझे या किसी और को होता, तो मैं मानती हूँ कि हमसे बेड से उठा नहीं जाता। वो बच्ची है माशाल्लाह से, तो वो इतना फ़ील नहीं करती, तो थोड़ा बहुत खेल भी लेती है, लेकिन चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है और एक गफलत जैसी हालत हो जाती है ना। तो उसको ना जब भी हाई फीवर होता है तो वो कुछ का कुछ बोलती रहती है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या बात कर रही हूँ। तो खैर फिर यहाँ पर जो है मैं बाहर गई थी, आपने देखा ही होगा, और कुछ चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये लेकर के आई थी। यहाँ पर एक ये सॉस है, ग्रीन चिली सॉस, और मैक्रोनी ख़त्म हो गई थी, तो मैं 2 पैकेट मैक्रोनी के लेकर के आई थी। साथ में कुछ ये मैगी मसाला के सैशे थे, और एक ये टमाटो केचप। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी जब ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि ये लाइफ सेवर होता है। पास्ता वगैरह बना लो, मैक्रोनी बना लो, जैसे टाइम बे टाइम मन करता है खाने का, तब वैसे तो हम नॉर्मली नहीं खाते, बट ये चीज़ें मेरे काम तब आती हैं जब मेरे हस्बैंड जिस दिन डिनर करने को मना कर देते हैं ना, तो उनको रात को 10-11 बजे भूख ज़रूर लगती है। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं कुछ खाने में रखा है क्या। उनका खाने का दिल होता नहीं है, जो मतलब जो चीज़ बनी होती है वो वाली डिश खाने का मन नहीं होता, तब मेरे ये वाली चीज़ काम आ जाती है। अच्छा खैर यहाँ पर एक नई ड्रिंक लेकर के आई थी मैं, ये अरेबिक जो है ड्रिंक है, आई थिंक, मुझे नहीं पता, शायद सऊदी अरेबिया की ही है। हाँ ये तो ये मेरे हस्बैंड पीते होते थे, मुझे अपने यहाँ पर दिखी तो मैं इसको ले आई थी। मैंने कहा, वैसे मैंने ये ट्राई नहीं की थी पहले कभी, बट मैंने उनके लिए ला दी थी। मैंने कहा चलो आप देख लेना, क्योंकि इंसान मिस कर रहा होता है। वो बाहर पहले रहते थे ना सऊदी में और कुवैत में, तो मैंने कहा मैं उनको ला करके देती हूँ, देखती हूँ उनकी यादें कैसी पुराना ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि मैं वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। मैं वॉइस ओवर करती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एडिट कैसे करती हूँ। जिस ऐप से एडिट करती हूँ उसी से वॉइस ओवर होता है ऑब्वियसली। तो मैं करती हूँ InShot या VN से एडिट करती हूँ। कभी InShot से कर लेती हूँ, कभी VN से कर लेती हूँ। वैसे मुझे InShot ज़्यादा ईजी लगता है कम्पेयर टू VN।
तो मैं इन शॉर्ट से एडिट करती हूँ। और उसके बाद में जो है ना वॉइस ओवर का ऑप्शन भी इसी में होता है। नॉर्मल मैं अपने फ़ोन के माइक से ही जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ, कोई अलग से माइक में यूज़ नहीं करती। अगर आपके पास में एक अच्छा फ़ोन है जैसे कि आईफोन है या सैमसंग का कोई फ़ोन है तो इनके माइक्रोफोन बहुत अच्छे होते हैं फ़ोन के खुद से। तो आपने करना क्या है, अपने रूम का डोर जो है बिल्कुल क्लोज़ कर लेना है, कोई विंडो नहीं ओपन होनी चाहिए। प्लस आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ेगी, आपके फ़ैन जो होते हैं ना रूम में लगे हुए वो आपको ऑफ़ कर देना है। कोई कूलर फ़ैन नहीं चलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कोई भी शोर रूम में नहीं आना चाहिए। फिर आपने नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वॉइस ओवर करना है। आपने बैठ के बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा बैठ कर के ना, सच बताऊँ आप इस चीज़ को नोटिस करना, कभी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जो कि वॉइस ओवर हम खड़े होकर के कर सकते हैं, वो बैठ कर के वो वाली बात नहीं आती। तो आपने हमेशा 5-10 मिनट की ही वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर, या हद है 15 मिनट की होती होगी। तो आपने खड़े होकर के वॉइस ओवर करना है। फ़ोन का जो माइक होता है ना वो आपने स्ट्रेट अपने बिल्कुल मुँह के सामने रखना है, 4 से 5 इंच की दूरी पर। बस ध्यान रहे कि माइक जो है बिल्कुल आपके जो है माउथ के सामने होना चाहिए, इधर उधर आपने नहीं रखना, वरना अच्छे से वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा। तो ये मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एंड प्लस कोई शोर नहीं होना चाहिए, तो आपका वॉइस ओवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।